जय स्वामीनारायण। पेबेक के आख्यान में हमने सुना कि पेबेक की मलिन विद्या का नीलकंठ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नीलकंठ को तनिक भी आंच नहीं पहुंची। उल्टा नीलकंठ के प्रभाव से पेबेक तांत्रिक मिटकर भगवान का भक्त बन गया। मेली विद्या से उसका विश्वास उठ गया, श्रद्धा चली गई और परमात्मा में दृढ़ प्रतीति हुई। मगर सवाल यह उठता है कि क्या भक्त में भी वही ताकत है? तंत्र मंत्र और मेली विद्या छुड़वाकर भक्त बनाने की बात तो छोड़ो, मगर यदि तांत्रिक हमारे सामने आ जाए तो क्या हम उसे हरा पाएंगे, उससे बच सकेंगे? आइए देखते हैं। भक्त और तांत्रिक का जब मुकाबला होता है तब क्या होता है। एक दिन समुद्र के किनारे खड़े हुए जहाज में सभी मुसाफिरों ने अपना अपना सामान रखा और अपने अनुकूल जगह ढूंढकर बैठ गए। जहाज ने जैसे ही भावनगर समुद्र का किनारा छोड़ा कि खिमजी भक्त ने भगवान के नाम का जय घोष किया, स्वामीनारायण भगवान की जय। सभी मुसाफिर निर्विघ्न मुसाफरी के लिए सभी यात्री मन ही मन अपने अपने इष्ट देव का स्मरण कर रहे थे। सारी रात का सफर था। सुबह होते ही जहाज सूरत बंदर के किनारे लग जाएगा। सभी अपने अपने काम में और गपशप में तल्लीन थे। खिमजी भक्त ने संध्या वंदन निपटाया और अपने सामान की गठरी संभाली। हाथ में माला लेकर खुले आसमान की ओर देखते हुए माला घुमाने लगे, स्वामीनारायण स्वामीनारायण। मुसाफिरों पर नजर डालता हुआ एक तांत्रिक काफी समय से खिमजी भक्त को देख रहा था। शाम के समय में भी खिमजी के बाल से तिलक टीका मिटा नहीं था। गले में तुलसी की कंठी और जिह्वा से लगातार बहती हुई स्वामीनारायण महामंत्र की पवित्र धारा। तांत्रिक नजदीक आया और पूछा, किस गांव के हो भाई? खिमजी ने कहा, भावनगर के गढ़ड़ा गांव का निवासी हूँ। खिमजी मेरा नाम है और कुछ लकड़ों की तलाश में सूरत जा रहा हूँ। अच्छा, बढ़ई लगते हो यानी कारपेंटर? जी महाराज। रात के अंधेरे में विचित्र परिवेश को पहचान कर खिमजी ने अपने सामान की गठरी गोद में ले ली और कहा, कंठी माला बनाने का कारोबार करता हूँ और उसी के सिलसिले में खरीदी के लिए सूरत जाना पड़ता है। तांत्रिक ने धीरे से खिमजी के बगल में ही अपना आसन बिछा दिया। खिमजी तो खुले आसमान की ओर देखते हुए हाथ में माला लेकर भगवान का स्मरण करते हुए सो गए। मगर इस मेली मुराद वाले तांत्रिक की आंखों में नींद कहाँ। वह उठ बैठा, अपनी थैली में से कुछ उड़द के दाने निकाले और मन ही मन बबड़ने लगा, आज तेरी खैर नहीं खिमजी। बड़े स्वामी नारायण की तिलक टीके लगाकर घूमते हो, अब देखना मेरे मंत्रों का कमाल। उसने मंत्रोच्चार के साथ उड़द के दाने खिमजी पर फेंक दिए। मगर ये क्या, मंत्रित किए हुए दानों का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। मगर तांत्रिक को अपनी मंत्र विद्या का घमंड अधिक से अधिक उकसा रहा था। वह वशीकरण मंत्रों से लेकर मारण मंत्र और मूढ़ तक पहुंच गया। मगर इतना कुछ होने के बावजूद भी खिमजी की सांसें साधारण ढंग से ही चल रही थी। खिमजी नींद में ही उड़द के दाने को झटक कर करवट बदलकर सो जाते थे। तांत्रिक के मन में हुआ, गजब का आदमी है यह, इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब वह थक चुका था। भोर का उजाला आकाश में फैल रहा था। सूरत बंदर के ध्वज दूर से फरकाते हुए नजर आ रहे थे। जहाज में अच्छी खासी चहल पहल शुरू हो चुकी थी। अब वह तांत्रिक अपनी माया समेट कर सोने का दिखावा करता हुआ बिस्तर में ही पड़ा रहा। जब खिमजी की नींद खुली तो वह चौंक गए। इतने सारे उड़द के दाने, वह भी कुमकुम से सने हुए। बुद्धिमान खिमजी समझ गया कि यह सब इस तांत्रिक का किया कराया हुआ काम है। मुस्कुराते हुए खिमजी ने कहा कि अरे वो महाराज। तांत्रिक तुरंत खड़ा हुआ। खिमजी ने कहा,
ये आपने क्या कर दिया? सारी रात अभिचार ही करते रहे। चलो कोई बात नहीं, सूरत उतर कर दाल चावल खरीदना तो रहा, इसी उड़द के दाने को धो पका कर खा जाऊंगा। तब तो तांत्रिक के होश उड़ गए। अरे बाप रे, ये तो मुझसे भी बड़ा तांत्रिक निकला। उसने अपने ही दृष्टि से खिमजी को देखा, मगर उसे भगवत निष्ठा और प्रभु भक्ति का ख्याल भी कैसे आ सकता था। खिमजी सूरत बंदर पर उतरे और नज़दीक की धर्मशाला में उतारा गया, मगर तांत्रिक ने भी खिमजी का पीछा नहीं छोड़ा। खिमजी ने नहा धोकर भगवान की पूजा की। पूजा करने के बाद उड़द के दाने को धो पकाकर भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति को नैवेद्य लगाया और बेहिचक खा गए। तब तो तांत्रिक का पोर पोर कांप उठा। अरे खिमजी, ये तुमने क्या कर दिया? ये तो मंत्रित किए हुए उड़द के दाने थे। खिमजी ने कहा, तब तो और भी अच्छा है, जल्दी हजम हो जाएंगे। तांत्रिक ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। क्या आपके पास मुझसे भी बढ़िया कोई तंत्र विद्या का ज्ञान है? खिमजी ने कहा, हाँ, तुम्हारे मंत्र तंत्र और मेली विद्या से तो कहीं बढ़िया। लाखों मंत्र तंत्र और मेली विद्या का बल परमात्मा की निष्ठा के बल के आगे नष्ट हो जाता है। जैसे एक सूरज के आगे लाखों दिए का कोई महत्व नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार परमात्मा के आगे मेली विद्या, काला जादू, तंत्र मंत्र, उसका कोई प्रभाव नहीं रहता, वह निरर्थक बन जाते हैं। खिमजी ने कहा, मैं भगवान स्वामी नारायण का भक्त हूँ, उनके नाम की कंठी पहनता हूँ, उनका जप करता हूँ, तिलक टेके लगाता हूँ, प्रतिदिन पूजा करता हूँ। तुम्हारे मंत्र तंत्र और मेली विद्या मुझे कुछ नहीं कर सकते। तांत्रिक ने कहा, यह स्वामी नारायण कौन है? अब उसकी मुमुक्षुता जाग उठी। खिमजी ने भगवान की महिमा सुनाई। वह तांत्रिक तुरंत ही गढ़पुर पहुंचा और भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए। दर्शन करते ही उसके हृदय में अद्भुत शांति की अनुभूति हुई। वह हमेशा हमेशा के लिए भगवान की शरण लेकर वहीं रुक गए और भगवान ने उन्हें दीक्षा देकर शून्यातीतानंद स्वामी ऐसा नाम रखा। एक साधारण हरिभक्त की ईश्वर निष्ठा का यह परिणाम है। ऐसा ही एक प्रसंग बोचासण के हरिभक्त काशीदास का है। काशीदास भगवान स्वामी नारायण के अच्छे भक्त थे। शिक्षापत्री की हरेक आज्ञा का सावधानी से पालन करते थे, धर्म नियम में दृढ़ रहते थे और भगवान की असाधारण भक्ति करते थे। काशीदास न ही तंत्र मंत्र और मेली विद्या में प्रतीति रखते थे और न ही उन्हें काले जादू का डर था, मगर उनके चाचा एक तांत्रिक थे। अपनी मेली विद्या से लोगों को डराते थे और दोरे धागे बांधकर अपनी महिमा बढ़ाते थे। इस चाचा भतीजे में हर रोज खींचातानी रहती थी। चाचा चाहते थे कि काशीदास भी मेरी तरह तांत्रिक बने और काशीदास चाहते थे कि उनके चाचा ये मलिन विद्या छोड़कर भगवान की भक्ति करे। एक दिन काशीदास जब अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके चाचा के आगे कई लोग बैठे थे। कोई कहता था कि मेरा बेटा बीमार है, आप कुछ कीजिए। कोई कहता था कि मेरा धंधा बराबर नहीं चल रहा। कोई कहता था कि मेरा शत्रु मुझे परेशान कर रहा है, आप कुछ उपाय बताइए। कोई ऐसा भी कहते थे कि मेरा बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है। कोई ऐसा भी कहते थे कि हमारे घर में हर रोज अपशकुन होते रहते हैं। यह तांत्रिक किसी के ऊपर मंत्रित किए हुए उड़द के दाने फेंकता था, तो किसी के हाथ पैर में काले धागे बांधता था, तो किसी को मंत्रित किया हुआ पानी देता था। ऐसे तो कई करतूतें करता था। काशीदास से रहा नहीं गया। वह नज़दीक आया और कहा, अरे चाचा, ये आप क्या कर रहे हो? ये मेली विद्या छोड़ो और भगवान की शरण में आ जाओ, वही शांति का सच्चा मार्ग है। अपने मंत्रों से भूतों को वश में करके लोगों को परेशान करने में आपको क्या मिलता है? तांत्रिक ने कहा, काशीदास, तू भी सुन ले, मैं तुझे भी कहता हूँ कि मेरे आगे बैठ और मंत्र विद्या सीख ले, फिर देख कैसा मजा आता है।
तू पूरे दिन भगवान की भक्ति करता है तो तेरे भगवान स्वामी नारायण तेरा क्या काम करते हैं, और मेरे वश में किए हुए भूत मेरा बताया हुआ हर एक काम करते हैं। काशीदास ने कहा कि चाचा, आपके वश में किए हुए भूत आज आपका काम करते होंगे, मगर मरने के बाद आपको अपने साथ भूतों की दुनिया में ले जाएंगे, जहाँ दुख दुख और केवल दुख ही है। और मेरे भगवान मुझे अपने दिव्य धाम में ले जाएंगे, जहाँ केवल सुख ही है, दुख का तो नाम और निशान तक नहीं। और एक बात, जहाँ मेरे भगवान स्वामी नारायण का नाम हो, वहाँ आपके मंत्र तंत्र और मेली विद्या का कोई प्रभाव नहीं रहता। स्वामी नारायण नाम से आपके भूत कोसों दूर रहते हैं। स्वामी नारायण नाम से आपके भूत जलने लगते हैं। अरे चाचा, जिनके गले में कंठी और मुख में भगवान स्वामी नारायण का नाम हो, उनके नज़दीक तक आपके भूत नहीं जा सकते। इतना कहकर काशीदास तो चले गए। तांत्रिक के मन में हुआ कि बात तो सही लगती है। मैंने भी एक बार मंत्रित किए हुए उड़द के दाने काशीदास पर फेंके थे, मगर कुछ असर नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं ये भूत आज मेरा काम करते हो और कल मुझे ही अपना शिकार बना दे? इस स्वामीनारायण मंत्र की परीक्षा तो लेनी होगी। इस मंत्र में ताकत है या नहीं, और है तो कितनी? एक दिन काली चौदस का दिन आया। तांत्रिक को अपने भूतों को बलि चढ़ानी थी। उसने एक टोकरी में बलि रखी और उसके साथ ही एक पत्र में स्वामी नारायण नाम लिखकर वह पत्र भी रख दिया। अपने मंत्रों से वश में किए हुए भूतों को बुलाया, मगर अद्भुत हो गया। कोई भी भूत टोकरी के नजदीक तक नहीं जा पाए। दूर खड़े रहे और कहने लगे, ये तुमने टोकरी में क्या रखा है? यह पत्र में लिखा हुआ नाम हमें जला रहा है। तू हमें बलि देने आया है या मारने? तांत्रिक के मन में हुआ कि जिसके नाम में इतनी ताकत हो, वो नाम जिनका है, वो खुद भगवान स्वामी नारायण में कितनी ताकत होगी। और जो उनकी शरण लेकर प्रतिदिन इस नाम का जप करता हो, उनके नाम की कंठी पहनता हो, उन्हें मंत्र तंत्र और मेली विद्या कुछ नहीं कर सकते। वह तुरंत ही काशीदास के पास गया और कहा, काशीदास, तू जीत गया और मैं हार गया, मुझे भगवान की शरण में ले जा। हम भले ही नीलकंठ की तरफ विवेक का परिवर्तन ना कर सके, मगर खिमजी और काशीदास की तरह स्वयं को तो अवश्य बचा सकते हैं। डर, वहम और भय के नकारात्मक विचारों को छोड़कर भगवत निष्ठा और स्वामी नारायण मंत्र में विश्वास रखें। परमात्मा की भक्ति की ताकत किसी से कम नहीं। हमारे हृदय में रहे परमात्मा ही इस दुनिया की सारी बुराइयों के महाकाल है। जय स्वामी नारायण।